हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमें पूरी रात नींद नहीं आती। हम कभी कभी करवटें बदलते रहते हैं और कभी कभी बेड पर जाते के साथ ही सो जाते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ है? तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो नींद से रिलेटेड बातें करेंगे, यानी कि कुछ ईडियम सीखेंगे जिसमें हम नींद से रिलेटेड ईडियम्स की बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमित यादव और आप देख रहे हैं इंग्लिश मैनियक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ हम सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आज का पहला इडियम है स्लीप लाइक अ बेबी। इसका मतलब होता है बहुत गहरी नींद में सोना। स्लीप लाइक अ बेबी। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। माई ब्रदर स्लीप्स लाइक अ बेबी। दूसरा इडियम है गो आउट लाइक अ लाइट। गो आउट लाइक अ लाइट। इसका मतलब होता है तुरंत सो जाना। जैसे जब हमें कभी कोई टेंशन नहीं होती है, जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम ज़्यादातर बिस्तर पर जाते हैं और सो जाते हैं। और इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम पार्टी आई वेंट आउट लाइक अ लाइट। तीसरा इडियम देखते हैं स्लीप लाइक अ लॉग। लॉग होता है लकड़ी का टुकड़ा, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब थोड़ा अलग है। इसका सेंस है बहुत गहरी नींद में सोना। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एवरी डे इन द मॉर्निंग आई स्लीप लाइक अ लॉग। एवरी डे इन द मॉर्निंग आई स्लीप लाइक अ लॉग। नेक्स्ट इडियम है टॉस एंड टर्न। टॉस एंड टर्न इसका मतलब होता है करवटें बदलते रहना। अक्सर ज़्यादातर जब हमें नींद नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉस एंड टर्न। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आई कैप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग होल नाइट कॉज ऑफ टेंशन। एक नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं नॉट स्लीप अ विंक। नॉट स्लीप अ विंक। विंक का मतलब अक्सर होता है आंख मारना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब थोड़ा अलग है। ये पूरा एक इडियम है। इसका मतलब है यहाँ पर एक पल भी ना सोना। ज़्यादातर एग्ज़ाम से पहले वाली रात में हमारे साथ होता है कि हम पूरी रात नहीं सो पाते। उस दिन पूरी रात उस रात में हम पूरी रात पढ़ाई करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आई डिडंट स्लीप अ विंक लास्ट नाइट। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास में स्लीप टाइट। स्लीप टाइट का मतलब होता है ठीक से सोना। जब हमें कोई टेंशन्स नहीं होती, जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हम बहुत ठीक से सोते हैं। और इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई कुडंट स्लीप टाइट at my friend's place. I couldn't sleep tight at my friend's place. नेक्स्ट इडियम है डेड टू द वर्ल्ड। डेड टू द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है कुंभकर्ण की नींद में सोना, या फिर हम इसे बोलते हैं कि पूरे संसार के लिए मर जाना, जैसे बहुत गहरी नींद में सो जाना। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आई स्लीप लाइक आई एम डेड टू द वर्ल्ड। आई स्लीप लाइक आई एम डेड टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट इडियम है साउंड अस्लीप। साउंड अस्लीप। कुछ लोग इसे साउंड स्लीप भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है गहरी नींद में सोना। जैसे अक्सर छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं और बहुत जल्दी सो जाते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द बेबी इज़ साउंड अस्लीप। द बेबी इज़ अ साउंड अस्लीप। नेक्स्ट इडियम है वाइड अवेक। वाइड अवेक इसका मतलब होता है जागे रहना पूरी तरह से। जागे रहना पूरी तरह से। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। What are you doing wide awake at this time? What are you doing wide awake at this time? नेक्स्ट इडियम है टेक अ नैप। टेक अ नैप का मतलब होता है झपकी लेना या हल्की फुल्की नींद लेना। अक्सर जैसे हम स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में जब हम जॉब कर रहे होते हैं तब हल्की फुल्की नींद आ जाती है, तो इसका मतलब होता है टेक अ नैप। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई टेक अ नैप अराउंड 1 o'clock एवरी डे। आई टेक अ नैप अराउंड 1 o'clock एवरी डे। नेक्स्ट इडियम है ओवर स्लीप। ओवर स्लीप इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सोना। बहुत ज़्यादा सोना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। ही वॉज लेट फॉर द स्कूल बिकॉज ही ओवर स्लैप्ड। नेक्स्ट इडियम और आखिरी इडियम हम देखते हैं अपना, वो है हिट द सिक। हिट द सिक इसका मतलब होता है सोने जाना। जब हम बिस्तर पर जा रहे होते हैं तो हम बोल सकते हैं हिट द सिक, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे आई एम सो टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सिक। वेल दोस्तों,
आपने इस वीडियो को देखा, इसके ज़रिए से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इंग्लिश बोलना सीख सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।